नमस्कार, स्वागत है आपका महेश एस्ट्रो ज्योतिष नेटवर्क पर। मित्रों, आज सिंह राशि के राशिफल के बारे में, अगस्त महीने का राशिफल सिंह राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा, इस विषय पर चर्चा करेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि जो अगस्त का महीना है, यह मास सूर्य 2 राशियों में इसमें परिवर्तित होते हैं, यानी कि 2 राशियों में सूर्य रहेंगे। और सूर्य जो है सिंह राशि के लिए बहुत महत्वपूर्ण ग्रह माने जाते हैं। सिंह राशि के जो स्वामी ग्रह हैं वह सूर्य हैं। तो सूर्य का प्रभाव 2 राशियों में मिला जुला रहने वाला है। इसी के साथ साथ में जो महीना है संपूर्ण बहुत प्रसन्नता वाला रहने वाला है। पारिवारिक जीवन के हिसाब से बहुत अच्छा रहता है। पारिवारिक तालमेल मेल जोल के लिए अच्छा रहेगा। सभी प्रकार के अच्छे कार्य भी इस महीने में आपके होने वाले हैं। स्वास्थ्य आपका अच्छा होने वाला है और उत्तरार्ध काल में और अधिक अच्छा हो जाएगा। लेकिन फिर भी स्वास्थ्य के प्रति असावधानी ना रखें। स्वास्थ्य के लिए सावधानी रखें आप। तो पारिवारिक जीवन में बहुत अच्छा रहेगा। परिवार के हिसाब से यह पूर्ण महीना जो है प्रसन्नता देने वाला है। सभी प्रकार के कार्य आपके अच्छे होने वाले हैं। किसी भी तरीके से कोई पारिवारिक जन से आपका शुभ मिलन हो सकता है, किसी से मुलाकात हो सकती है। आप सोच रहे हैं कि बहुत लंबे समय से हमारी आपस में कोई मुलाकात नहीं हुई है, तो वह चीज आपकी होने जा रही है। आपके सगे संबंधी आपके घर पर आ सकते हैं इस महीने में, या आप कहीं भी जा करके उनसे मिल सकते हैं, क्योंकि मुलाकात का एक योग बना हुआ है। और सिंह राशि के जातक इस महीने बहुत आत्मनिर्भर रहने वाले हैं। बहुत अच्छी तरीके से अपने जीवन का निर्वाह करने वाले हैं। फाइनेंशियल, पारिवारिक स्थितियां, स्वास्थ्य, ये तीनों ही सुधार की ओर अग्रसर हैं। इनमें सुधार आना है आपका। इस महीने आपका अच्छा हो जाएगा। उत्तरार्ध काल आपके तीनों कार्यों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। भाग्यवादी नेतृत्व को आप महत्व नहीं देते हैं। आप कर्म पर प्रधान रहते हैं और कर्म को ही प्रधान मानते हैं। अपने कार्यों के प्रति आपका जो रुझान है वो बहुत संलग्न रहता है। अपने कार्यों के प्रति आप बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बर्दाश्त करते, और आप खुद भी किसी भी प्रकार की लापरवाही अपने कार्यों में नहीं करते हैं। आपके कार्यों में एक अलग तरीके की स्थिति रहती है। आप अपने कार्यों को बहुत हिसाब से मेंशन करके, हर चीज की रूपरेखा, टाइमिंग, सब कुछ सेट करके आप अपने कार्यों को करते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है आपके लिए। और आप किसी भी प्रकार से किसी भी इन्फ्लुएंस में नहीं आते हैं, किसी के बहकावे में या कहे के हिसाब से आप नहीं चलते हैं। आपको अपने हिसाब से चलने की आदत होती है, और आप बिल्कुल भी कोई ऐसा कार्य नहीं करते हैं जिससे किसी दूसरे को कोई परेशानी हो। यह आपके लिए एक बहुत प्लस पॉइंट रहेगा इस महीने। और इस महीने जो ग्रहों की जो पोजीशन आपके लिए रहेगी लाभदायक रहने वाली है। बृहस्पति का आपको पूर्ण लाभ मिलने वाला है। मंगल ग्रह आपके लिए शुभ परिस्थितियों में है, तो मंगल का आपको लाभ मिलेगा। मंगल ग्रह की और गुरु ग्रह की जो युति है, जो संबंध है, युति हम इसको नहीं कहेंगे, जो दोनों ग्रहों का जो आपके हिसाब से कुंडली में जो आपको फल मिलेगा, वह आपके नौकरी, आपके कार्य, या आप पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई, एजुकेशन, सभी चीजों में आपको बहुत उत्तम इसका फल मिलने वाला है। आपको किसी भी तरीके से किसी भी कार्य में गुरु ग्रह कोई भी परेशानी आने नहीं देंगे। आपकी समस्या को तुरंत 1 सेकंड में वहां से निकाल देंगे और आप फिर पुनः अपनी परिस्थिति में आ जाएंगे। योजनाओं का विस्तार हो सकता है। आजीविका के क्षेत्र में आपकी जो बढ़ोतरी हो सकती है। आपके कार्य क्षेत्र का विस्तार होने का मतलब है कि आप कुछ कार्यों को नया प्रारंभ भी कर सकते हैं। कुछ कार्य आपको ऑफिशियली, अगर आप जॉब करते हैं तो आपके कार्य क्षेत्र बढ़ सकते हैं। आपको 2 लोगों का कार्य भी करने के बराबर काम करना पड़ सकता है, या यूं कहे कि 2 लोगों का कार्य भी आपको सौंपा जा सकता है, या वो कार्य भी आपको करना पड़ सकता है। तो इस हिसाब से आपको इस महीने ज्यादातर विस्तार से काम करने की जरूरत होगी और आप विस्तारवादी हो जाएंगे। सभी लोगों का आपको सपोर्ट भी मिलेगा, सभी का आपको प्यार भी मिलेगा। आप जो कार्य कर रहे हैं वो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। दूसरी चीज मैं आपके लिए कहूंगा कि इस समय की जो परिस्थितियां
सामाजिक हैं, वो सामाजिक परिस्थितियां आपको समाज में एक अलग स्थान प्राप्त करा देंगी और वह परिस्थितियां आपके लिए बहुत अच्छी हैं। उसमें आप अच्छे अच्छे कार्य कर सकते हैं, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति को कोई भी समय प्राप्त हो जाता है जिसमें वो कुछ अच्छा काम करना चाहे और वो समय उसको मिल जाए तो वो बहुत अच्छी बात होती है। तो यह महीना आपके अधिकतर कार्यों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें भी आपको अच्छा फल मिलने वाला है। तो क्योंकि जो सूर्य भगवान है जो आपकी राशि के सूर्य हैं, वो कर्क और सिंह 2 राशियों में इस बार गोचर करने वाले हैं। तो क्योंकि कर्क राशि में जब तक सूर्य का गोचर रहेगा आपके लिए वह थोड़ा सा परेशानियों वाला रहेगा। इस बीच में आपको आंखों की समस्या या सर की समस्या, हेडेक वगैरह रहने की संभावनाएं रहेंगी। जब सूर्य आपकी अपनी राशि में आ जाएंगे, यानी कि सिंह राशि में आ जाएंगे, आपके लग्नस्थ सूर्य आ जाएंगे, तो वह परिस्थितियां आपके दफ्तर, कार्यालय से लेकर के आपके पारिवारिक जीवन से लेकर के सामाजिक कार्यकलापों से लेकर के हर एक चीज के लिए आपको फायदा देने वाली है, आपको अच्छा रिजल्ट देने वाली है। तो उसका जो आपको इंतजार थोड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि यह स्थिति संक्रांति से प्रारंभ होगी। 16 अगस्त को सूर्य सिंह राशि में गोचर करेंगे, तो वहां से आपकी परिस्थिति में थोड़ा सुधार आना प्रारंभ होगा। लेकिन जो ये एक परिस्थिति बनी है आपके लिए ग्रहों की, आपके लिए अच्छी रहेगी। और भाग्य का जो स्वामी ग्रह है आपका मंगल, तो भाग्य स्वामी ग्रह मंगल भी आपके लिए बहुत अच्छी परिस्थितियां पैदा करेगा। भाग्य से जुड़े हुए आपके सभी कार्य अच्छे होने वाले हैं। पारिवारिक जीवन में आपको अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। फाइनेंशियल स्थिति की अगर हम बात करते हैं तो पहले से बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन बहुत अच्छी स्थिति में हैं आप, और आपकी स्थिति में ये निरंतर सुधार बना रहेगा। फाइनेंशियल कंडीशन पर आपको आपके जो भी लेन देन है उसमें सावधानी रखने की जरूरत रहेगी। हालांकि नुकसान की कोई बात नहीं है, लेकिन स्थिति में थोड़ी बढ़ोतरी होने वाली है। थोड़ा थोड़ा सुधार में आता रहेगा आपका, और उस सुधार से आप निरंतर ऊपर बढ़ते चले जाएंगे, तो आपकी परिस्थिति बहुत मजबूत हो जाएगी। किसी भी तरीके का फाइनेंशियल जोखिम आपको इस समय महंगा पड़ सकता है, क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से राहु की कंडीशन अगर लाभ स्थान में हो तो यह स्थिति आपके लिए थोड़ी खराब हो सकती है। तो लेन देन में सावधानी रखने की जरूरत है आपको, लेन देन में सावधानी बरतने की जरूरत है आपको। हालांकि आपका सामाजिक दौरा हो सकता है, किसी अगर आप समाज से जुड़े हैं, आप इस तरीके के कोई गतिविधियों से जुड़े हैं, तो आप समाज के लिए जा सकते हैं। किसी जगह पर कोई कार्य आपका हो सकता है तो वहां पर एक दौरा आप कर सकते हैं। लेकिन सामाजिक दायरे के अंदर में आपकी जो स्थिति है, आपकी जो परिस्थितियां हैं, वो अलग भूमिका पर हैं। वहां पर आपका जो नेम फेम है या जो आपके मान सम्मान की बात है वो बरकरार रहने वाली है। उसमें किसी भी तरीके से कोई दिक्कत आपको आने वाली नहीं है। विद्यार्थियों के लिए भी यह महीना बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन किंचित चीजों में आपको एजुकेशन संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आप अपने कार्य पर इस समय फोकस नहीं कर पा रहे हैं, या किसी भी तरीके से जो चीज आप सोच रहे हैं उसमें कोई व्यवधान आपका बार बार आ रहा है, या आपका किसी परिस्थितिवश या किसी कारणवश आपका ध्यान भंग हो जा रहा है। आप जो करना चाह रहे हैं उससे आपका ध्यान हट रहा है, बार बार आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो वो चीज आपको इस समय नहीं करनी है, क्योंकि यह ध्यान हटना या इसका ये कारण हो सकता है कि किसी व्यक्ति विशेष के कारण से आप अपने कार्य को खराब कर रहे हैं, हम ये कह सकते हैं। तो इस तरीके से आपको अपने कार्यों में बहुत सावधानी रखने की जरूरत है, और थोड़ा सा इन चीजों से हट करके आपको काम करना पड़ेगा। यानी कि बहुत दूसरे की परेशानी में आपको ज्यादा पड़ना नहीं है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको खुद को भी इससे दिक्कत होने लग जाएगी, और आपके खुद का भी काम इससे प्रभावित होने लग जाएगा। तो इस समय आप अपने पारिवारिक जीवन के अलावा अपने सामाजिक दायरे को भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। यह आपके लिए एक बहुत अच्छी परिस्थिति है, और करियर के हिसाब से भी आपका अच्छा है। शुक्र ग्रह की पोजीशन अच्छी है, तो शुक्र ग्रह की स्थिति अगर आपके लिए अच्छी है तो शुक्र तो हर तरीके से आपको धन, वैभव, लक्ष्मी, हर प्रकार की संपत्ति, संपदा देने वाला है, लग्जरियस लाइफ देने वाला है। तो कुछ चीजों के लिए आपके जीवन में कुछ ऐसी चीजें जुड़ सकती हैं इस महीने, जो आप आगे यूज कर लें। लेकिन
कुछ भी कहेंगे, आपके लिए शुक्र ग्रह की पोजीशन अच्छी है तो निश्चित तौर पर शुक्र धन का भी ग्रह माना जाता है, लक्ष्मी का भी ग्रह माना जाता है, पत्नी का भी ग्रह माना जाता है। इन सभी स्थितियों में आपके लिए सुधार आने वाला है और आप इस महीने उम्मीद कर सकते हैं, इस महीने आप सोच सकते हैं कि आज से जो परिस्थिति आपकी रहेगी वो थोड़ा थोड़ा करके ऊपर उठती चली जाएगी। उस परिस्थिति में आपको बहुत ज्यादा ऊपर हम नहीं कहेंगे, लेकिन धीरे धीरे करके आप बढ़ना शुरू हो गए हैं, आप ये मान सकते हैं। तो आपका जो इस समय का कार्य काल है या जो आप कार्य कर रहे हैं, यह निरंतर कितने टाइमिंग तक आपका ऐसा ही चलता रहेगा या जो आपकी परिस्थिति ऐसी चलती रहेगी, ये आपके स्वयं लिए गए इस महीने के निर्णयों पर आधारित रहेगा। आप आगे क्या करेंगे या आगे किस प्रकार से आपका जीवन चलेगा या आपकी परिस्थिति जो है वो अभी की जैसी आगे रहेगी, तो यह इस महीने के जो आपके डिसीजन होंगे ये आपको बहुत लंबे समय तक 2, 4, 6 महीने तक प्रभावित कर सकते हैं। तो इसलिए इस महीने आप कोई भी जोखिम भरे कार्य ना उठाएं या कोई दूरगामी इस तरीके के फाइनेंशियल लेन देन ना करें जिससे आपको आगे आने वाले समय में परेशानी हो सकती है। अगर कोई व्यक्ति नौकरी की तलाश कर रहे हैं या किसी व्यक्ति को सिंह राशि के जातकों को नौकरी की तलाश है या उनके पास में कोई काम नहीं है, तो अगर आपको नौकरी की तलाश है तो आपकी नौकरी की तलाश भी पूरी हो सकती है। लेकिन आपके साथ समस्या यही है कि आप कोई छोटी मोटी नौकरी करना नहीं चाहेंगे और बड़ी पोजीशन या बड़ी पदवी पर प्राप्त करने के लिए या अपने अकॉर्डिंग आपको जो नौकरी चाहिए उसके लिए थोड़ा समय लग सकता है। अगर आप बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, तो व्यापार से जुड़े मामलों में आपको बहुत कड़ी मेहनत करने की जरूरत है। आपको अपने दिमाग को ठंडे विचारों से युक्त रखना पड़ेगा, आपको अपने कार्यों में हड़बड़ी से बचना पड़ेगा और ठंडे विचारों से आप जो भी काम करेंगे, ठंडे दिमाग से आप जो भी काम करेंगे वो बहुत अच्छा आपको रिजल्ट देने वाला है, वो आपको बहुत फायदा देने वाला है। और इस महीने अगर आप बिजनेस में हैं तो बिजनेस में आपको थोड़ा उतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिल सकता है, ऐसा इन ग्रहों गोचरों के हिसाब से हमें प्रतीत होता है कि बिजनेस वाले लोगों के लिए यह जो महीना होगा वो थोड़ा उतना लाभदायक नहीं है, थोड़ा कम लाभदायक है। लेकिन फिर भी आपके लिए हम इसको खराब नहीं कहेंगे, आपके काम चलेंगे, लेकिन इसमें मेहनत के अनुकूल आपके व्यापार में आपको फायदा नहीं होगा, तो जिससे आपका मन खिन्न हो सकता है और आप अपनी परिस्थिति को बदलने की भी सोच सकते हैं। लेकिन आपके लिए मैं एक चीज कह दूं कि यह बहुत लंबे समय तक का आपका नकारात्मक प्रभाव नहीं रहेगा, शॉर्ट टाइम प्रभाव रहेगा, तो इसलिए इस चीज को निकाल दें और आगे ठीक हो जाएगा। तो मित्रों, सिंह राशि के जातकों के लिए जो सावधानियां हैं वो यही हैं कि आप अपने क्रोध पर, गुस्सा पर कंट्रोल करें, आप किसी भी प्रकार का कोई गुस्सा ना करें। हालांकि सिंह राशि के जातकों को गुस्सा बिल्कुल पॉइंट की बात पर आता है और उसके अलावा उनको किसी भी प्रकार का कोई क्रोध नहीं आता। वो बहुत सोच समझ करके और बहुत तालमेल के साथ रह करके और बहुत दूरगामी परिणामों को रख करके सोच करके चलने वाले लोग होते हैं और उनका व्यक्तिगत जो ऑरा होता है वो बहुत अच्छा होता है, सामाजिक दायरा उनका बहुत स्ट्रांग होता है। तो यह सामाजिक दायरा आपको जीवन में सफलता भी दे सकता है, आप इनसे जुड़े हुए सामाजिक कार्य भी कर सकते हैं, कहीं ना कहीं आपको उसका बेनिफिट मिल सकता है। तो सूर्य आराधना करते रहिए, सूर्य आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते रहिए। यह महीना आपके लिए शुभ हो, अच्छा हो, मंगलमय हो।